नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। अगर यूपी की सियासत की बात करें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को बड़ी मात मिली है। लेकिन वहीं अगर बात किया जाए अखिलेश यादव 37 सीटों पर जीत दर्ज करने के बाद कहीं ना कहीं अब एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर दिखाई दे रहा है। माना ही जा रहा है कि इस बार के उपचुनाव में भी अखिलेश यादव अपना जीत का परचम लहरा सकते हैं। ऐसे में 10 उपचुनाव की सीटें हैं, उस पर अखिलेश यादव चुन चुनकर अपने प्रत्याशी उतारने का प्रयास कर रहे हैं। उसी प्रत्याशियों की लिस्ट में एक और नाम निकल कर आ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, जिसका नाम है बृजभूषण शरण सिंह। जी हाँ, आपको बता दें अखिलेश यादव बृजभूषण शरण सिंह को अब टिकट देने की तैयारी कर सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह पहले भी सपा से सांसद रह चुके हैं। 6 बार के सांसद बृजभूषण शरण सिंह, 5 बार तो बीजेपी से सांसद रहे, लेकिन एक बार सपा के साथ भी वो जुड़ चुके हैं। अब ऐसे में इस बार उनका कैसरगंज से पत्ता कट गया, भारतीय जनता पार्टी ने उनको दरकिनार कर दिया। अब माना ही जा रहा है कि अखिलेश यादव उनको अब अपनी पार्टी में फिर से जगह देते हुए नजर आएंगे। जाहिर तौर पर अगर ऐसा होगा तो 6 बार के सांसद हैं बृजभूषण शरण सिंह, कहीं ना कहीं जनता का जनाधार है, एक दबदबा माना जाता है। अगर किसी सीट से उनको उतार दिया जाएगा तो जाहिर तौर पर वहां के जो समीकरण है वो पूरी तरीके से बदलते हुए नजर आएंगे। और जिसमें से अगर देखा जाए मिल्कीपुर सीट को कहीं ना कहीं अवधेश प्रसाद के जो बेटे हैं उनको दे दिया गया है। वहीं अगर बात किया जाए बिजनौर और करहल सीट, 2 ऐसी बड़ी सीटें हैं जहां पर अखिलेश यादव का दबदबा माना जाता है। अब ऐसे में अखिलेश यादव क्या उन सीटों पर अपना दबदबा कायम करने के लिए बृजभूषण शरण सिंह को मैदान में उतारेंगे या फिर किसी और नए चेहरे को लेकर आ सकते हैं। वहीं अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले ये बात निकल कर आई थी कि करहल सीट छोड़ने के बाद अखिलेश यादव अब अपर्णा यादव को वहां से कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकते हैं। अब वो जिम्मेदारी क्या वाकई में बृजभूषण शरण सिंह निभा पाएंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी उनको जाने से रोकते हुए नजर आएगी? क्योंकि इस बार योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से बीजेपी की हालत है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे में पार्टी के जो नेता हैं, जो एनडीए गठबंधन के सहयोगी दल हैं, वो भी भारतीय जनता पार्टी से कहीं ना कहीं आंखें दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात कर लिया जाए प्रिया पटेल, ओपी राजभर, संजय निषाद, इन लोगों को मीटिंग में समीक्षा बैठक के लिए जब बुलाया जाता है तो कोई भी वहां पर प्रेजेंट नहीं रहता है। ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब कहीं ना कहीं अंदर खाने में टूट पड़ने की पूरी तरीके से संभावना है। ऐसे में अखिलेश यादव अगर इन छोटे छोटे प्रत्याशी और दलों को साधने का प्रयास करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी में बड़ी टूट पड़ने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर बात कर लिया जाए संघमित्रा मौर्य की, संघमित्रा मौर्य भी 2 बार बदायूं से सांसद रह चुकी है, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको किसी भी तरीके का कोई मौका नहीं दिया। अब ये मौका कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही भारी पड़ता हुआ नजर आए, ये कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा होता है और भारतीय जनता पार्टी इन्हीं मुद्दों पर कहीं ना कहीं घूमती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे में अखिलेश यादव का जो रुझान है वो बृजभूषण शरण सिंह की तरफ अगर जाता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा फायदा मिलता हुआ नहीं बल्कि अखिलेश यादव को इसका फायदा मिलता हुआ नजर आएगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार बृजभूषण शरण सिंह किस सीट पर चुनाव लड़ते हैं, क्या अखिलेश यादव को मौका देंगे या नहीं, या भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी तरफ खींचने का या रोकने का प्रयास करते हुए नजर आती है। आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट टाइम।